मेरी पहेली का जवाब दो। पूछो पहेली भैया। मिर्ची गई आँख ढरक गए नैना, शक्ति सो गई बिना बिछोना। शक्ति सो गई बिना बिछौना। हाँ। सोचो बहन जी, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप नहीं बताओगी तो उसके बाद में बताएंगे। शक्ति बिना बिछौना के कैसे सो गई, नहीं पता मुझे। अच्छा, आपको नहीं पता है तो हम बताएंगे वो कौन शक्ति थी बिना बिछौना के मतलब सो गई थी। तो भाइयों वीडियो में बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे भाइयों तो शेयर अवश्य करना। भाइयों एक बात और बता दूं कि हर पहेली के हर प्रश्न के दो उत्तर मिल जाते हैं, मगर मैं जो लगा रहे हैं वो सुनो आप लोग। तो सुनिए भाइयों, भैया का प्रश्न है कि मिच गई आंख ढरक गए नैना, शक्ति सोई गई बिना बिछौना। मेरे भाइयों प्रश्न बहुत सुंदर पूछा है भैया ने। चलो चलते हैं उत्तर की तरफ। मेरे भाइयों मैंने जो लगाया है वो लगाया है मैया पार्वती पर। वो कैसे में बता रहे हैं। जब भोले बाबा से मैया पार्वती ने जिद की थी ना अमर कथा सुनने के लिए, तो भोले बाबा ने अमर कथा जहां सुनाई थी ना अमरनाथ गुफा में, तो ये बताया जाता है कि उस गुफा में वो कथा सुनाने से पहले उन्होंने बढ़िया तरह से ताली वाली पीट करके और जो भी मतलब था सब बाहर निकाल दिया था उस गुफा से, और पार्वती मैया को बिठा करके और अमर कथा सुनाने लगे थे। भोले बाबा ने सोचा यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये बताया जाता है मेरे भाइयों वहां पर एक तोता था और तोते का एक अंडा था, वो अंडा वहां पर रह गया था। और कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि जो कबूतर और कबूतरी रह गए थे। मैं भाइयों तोते का अंडा लेकर के आप लोगों को बता रहे हैं। तो मेरे भाइयों जैसे जैसे मतलब कथा बढ़ती गई वैसे वैसे जो वो अंडा था ना उसमें से बच्चा मतलब बड़ा होता गया, है ना। जैसे ही बड़ा होता गया ना मेरे भाइयों तो हूं की आवाज आने लगी। और इधर क्या हुआ, भोले बाबा अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती मैया गई सोए। तो भाइयों एक यहाँ पर गाना भी मैंने फिट कर दिया है। जो नींद है ना, नींद ने बहुत बड़ा काम खराब कर दिया, बहुत जगह कर दिया है भाइयों। ये नहीं पार्वती मैया का नहीं किया है, बहुत लोगों का कर दिया है मेरे भाइयों, ठीक है। और पार्वती मैया वहां सोती नहीं और पूरी अमर कथा सुन लेती तो वो अमर हो जाती है ना। तो उसी समय ये बोला गया है, नीदरिया तो कुंभे आती जो कोई ग्राहक होए, नीदरिया तो कुंभे में जो कोई ग्राहक होए, भोले जी से कही गौरा ने कथा सुना दो मोय, बोले जी तो कथा सुना रहे गोरा गई सोए, नीदरिया तो है बेच आऊं जो कोई ग्राहक हो। मेरे भाइयों भोले बाबा ये समझ रहे थे कि ये मैया पार्वती हूं की आवाज दे रही है, मगर वो हूं की आवाज आ रही थी वो तोते का बच्चा दे रहा था जो उसमें से अंडे में से निकला था। मेरे भाइयों कथा बढ़ती चली गई अगेला, और एकदम क्या हुआ कि पार्वती मैया की आंख खुली और उन्होंने देखा कि भोले बाबा तो कथा सुनाते चले जा रहे हैं। तो पार्वती मैया ने बोला कि भोले बाबा अभी आप कथा सुनाई रहे हो। भोले बाबा बोले क्यों, आप सुन नहीं रही हो क्या। अरे भोले बाबा मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी आंख लग गई थी और मैं सो गई थी। ओहो भाइयों भोले बाबा इतने चिंतित हुए, इतने क्रोध आया उन्हें। तो मतलब आप सो रही थी तो ये हुंकरा कौन दे रहा था। मेरे भाइयों जब देखा गया तो एक तोता वहां से निकल के गुफा से बाहर भागा और जा करके और वो वेद व्यास जी के आश्रम में उनके घर पर जाकर के उनकी पत्नी भाइयों जमाई ले रही थी बाहर खड़े होकर के, और जमाई के अंदर ही मेरे भाइयों वो गर्भ में प्रवेश कर गया तोता। ये बताया जाता है उसी तोता के माध्यम से ही 12 साल बाद सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव महाराज की जय। अब बात आती है कि शक्ति सो गई बिना बिछोना। भाइयों में वीडियो थोड़ा इतनी बड़ी कर देते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं कथा को बढ़ा देता हूं, वैसे तो तुरंत बता देता। तो बात आती है मेरे भाइयों शक्ति सो गई बिना बिछोना। मेरे भाइयों जो पार्वती मैया थी, गौरा मैया थी, सती मैया थी, उनको आदि शक्तियों में गिना जाता है। तो वो शक्ति वो ही सोई थी बिना बिछोना। जब भोले बाबा मैया पार्वती को वो अमर कथा सुना रहे थे मेरे भाइयों, तो उस गुफा में कोई चादर नहीं थी, कोई बिछोना नहीं था, कोई डबरब का गद्दा नहीं था मेरे भाइयों। वो शक्ति मैया पार्वती थी। भाइयों मेरा उत्तर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बताना मुझे, और मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपने भैया गलत बोला है। तो इससे क्या है मुझे भी जानकारी मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले की।